हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त आज आपके लिए एक शानदार वीडियो लेके हाजिर हूँ। आज का वीडियो ये है कि अनुकंपा नियुक्ति के बारे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने 21 कुछ ऐसे नियम थे उनके बारे में शिथिलता प्रदान किए, तो उसके बारे में हम आज जानेंगे। तो मेरा चैनल है आम जन हेल्पलाइन, प्लीज़ उसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। अधिक से अधिक लोगों को भेजिए ताकि उनको भी ये सूचना मिले। तो आज बात करेंगे हम अनुकंपा नियुक्ति के बारे में। तो सबसे पहले ये जान लो कि अनुकंपा नियुक्ति होती क्या है। अनुकंपा नियुक्ति ये होती है कि अगर किसी के पिताजी या वगैरह कोई सरकारी सेवा में है, यानी कि गवर्नमेंट जॉब उनकी लगी हुई है, तो अगर उनका अकस्मात निधन हो जाता है तो उनके जो बच्चे होते हैं या फिर बेटा बेटी जो भी है, तो उनको अनुकंपा नियुक्ति दी जाती है। उन्हें मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट बनाया जाता है। तो अगर उनका एक बेटा है तो उसे बनाया जाएगा, अगर दो बेटे हैं तो छोटे वाले को नियुक्त किया जाएगा। ये प्रावधान है इसमें। ठीक है दोस्तों, तो अनुकंपा नियुक्ति की जो 21 ऐसे प्रकरण हैं उनमें शिथिलता प्रदान की गई है। तो पूरी ऑफिशियल न्यूज़ क्या है मैं एक बार आपको पढ़ के सुना देता हूँ। मुख्यमंत्री जी का संदेशशील निर्णय, अनुकंपा नियुक्ति के 21 प्रकरणों में शिथिलता। तो टोटल 21 है, उनमें इनके द्वारा रियायत दी गई है, छूट दी गई है। और आगे देखते हैं। एक महत्वपूर्ण निर्णय जो लिया गया है उसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको। एक संवेदनशील निर्णय लिया है कि अब नौकरी के दौरान यदि कोई कर्मचारी काम करने लायक नहीं है तो उसके आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी जाएगी। यानी कि नौकरी के दौरान अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या फिर उन्हें लकवा या फिर कई सारी ऐसी बीमारियां अगर हो जाती है तो उनका जो पुत्र होगा उसे अनुकंपा द्वारा नियुक्ति दी जाएगी, क्योंकि वो तो अब ऐसी परिस्थिति में काम कर नहीं सकते। पहले ये होता था कि अगर ऐसी परिस्थिति आ जाती थी तो उनको आधी पेंशन मिलती थी, लेकिन उनको घर पे बैठना पड़ता था। लेकिन अब अशोक गहलोत जी ने एक बढ़िया काम किया है, सभी के लिए एक शानदार कल्याणकारी काम किया है कि अब उनको इसमें नौकरी दी जाएगी अगर उनका बेटा है तो ये सबसे बड़ी न्यूज़ थी और ये शानदार निर्णय लिया गया है। और आगे देखते हैं क्या है इसमें पूरी न्यूज़। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने राजकीय क्रमिक की मृत्यु के उपरांत आश्रित द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन के 21 प्रकरणों में शिथिलता प्रदान की है। टोटल 21 ऐसे नियम है, उनमें छूट दी है। श्री अशोक गहलोत के इस संवेदनशील निर्णय से मृतक आश्रित परिवार को संबल मिल सकेगा, मतलब मृतक आश्रित परिवार है उसे लाभ मिलेगा। श्री अशोक गहलोत ने कार्मिक की मृत्यु उपरांत निर्धारित अवधि निकलने के बाद, जो निर्धारित अवधि होती है वो निकलने के बाद, अगर बालिग होने के उपरांत 3 वर्ष तक की विलंब अवधि में शिथिलता, मतलब 3 वर्ष तक अगर वो बालक है, 3 वर्ष तक अगर वो जॉब नहीं लेता है तो भी उसमें 3 वर्ष तक की छूट दी गई है। उसमें टोटल 13 ऐसे नियम है, उनमें संशोधन किया गया है, थोड़ा थोड़ा छूट वगैरह ये सब दिया गया है। जैसे इसमें 3 वर्ष की छूट मिली है। तथा आवेदक के 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं करने के 5 प्रकरण, अगर आवेदक 18 वर्ष पूर्ण नहीं करता है तो उसके 5 ऐसे और भी नियम हैं, उनमें थोड़ी बहुत छूट दी गई है। इसके अलावा तथा आवेदक की आयु 40 वर्ष से अधिक होने के 3 प्रकरणों में सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए ये शिथिलता दी गई है। अगर आवेदक की उम्र 40 वर्ष है तो उसमें 3 ऐसे नियम है, उनमें थोड़ा बहुत राहत दी गई है आपको। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री जी द्वारा बीते करीब 4 सालों में अनुकंपा नियुक्ति के 1354 प्रकरणों में शिथिलता प्रदान कर आवेदकों को राहत प्रदान की जा चुकी है। तो पिछले 4 सालों की अगर बात की जाए तो उसमें करीबन 1354 ऐसी अलग अलग नियम वगैरह है, उनमें संशोधन वगैरह ये सब चीज़ें की है उन्होंने, और उनमें कुछ छूट भी प्रदान की है ताकि सबका फायदा हो सके। इस अवधि में 3800 मृतक आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति भी दी गई है। तो टोटल 3800 ऐसे मृतक हैं, उनको अनुकंपा से नौकरियां दी गई है। आगे देखते हैं। अब कर्मचारियों को पूरी तरह से निःशक्त और अयोग्य होने पर अब उनके आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान कंपेशनेट अपॉइंटमेंट ऑफ डिपेंडेंस ऑफ परमानेंट टोटल
डिसेबल गवर्नमेंट सर्विस रूल 2023, ये मतलब एक नियम बनाया उन्होंने, इसके तहत ये नियुक्ति की जाती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट अगर इसमें न्यूज है तो वो है ये वाली, कि एक संवेदनशील निर्णय के लिया है कि अब नौकरी के दौरान यदि कोई कर्मचारी काम करने लायक नहीं है तो उसके आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी जाएगी। तो अगर कोई कर्मचारी किसी बीमारी से ग्रसित होकर अगर वो नौकरी अब नहीं करेगा तो उसके बच्चे को अनुकंपा के द्वारा नियुक्ति दी जाएगी, वो जीवित होने की स्थिति में। तो ये सबसे बड़ी न्यूज़ थी, इम्पोर्टेंट, सोचा मैं आपके सामने लेके आऊँ, आपको पता होना चाहिए। और मेरे दोस्तों, अगर आपको कोई भी समस्या हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आप चाहते हो कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ आपके लिए, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचाइए। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।